नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए पार्ट 3 क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च लेकर के आई हूँ और जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुश्किल रूप से आपके जितने रिसर्च पढ़े हैं उसमें से ही है, लेकिन बस इसको कुछ पॉइंट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है और अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपने रिसर्च पढ़ा है उसी को इन्होंने डिवाइड कर दिया है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में। तो आइए जानते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होते हैं। पहले जानते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च किसे कहते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होता है, यानी एक सिस्टमैटिक और फॉर्मल वे में इन्वेस्टिगेट यानी खोजबीन की जाती है। और किस लिए? क्वांटिफिएबल मतलब मात्रात्मक डाटा को गैदर करने के लिए यानी इकट्ठा करने के लिए, यानी मात्रात्मक डाटा को इकट्ठा करने के लिए जो है सिस्टमैटिक और फॉर्मल तरीके से खोजबीन की जाती है, इन्वेस्टिगेट की जाती है। इसी को ही क्वांटिटेटिव क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। और इसमें क्या करते हैं, डाटा को इकट्ठा करने के बाद परफॉर्मिंग है स्टैटिकल, यानी जो हमारे डाटा को हम कलेक्ट करते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए स्टैटिकल वे और मैथमेटिकल वे विथ लॉजिकल और अनबायस्ड जो है डाटा को क्या करते हैं, परफॉर्म किया जाता है। यानी हमने जो डाटा को इकट्ठा किया है फॉर्मल वे में सिस्टमैटिक तरीके से, उस डाटा को प्रस्तुत करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए किस रूप में, लॉजिकल और अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब जो जिसमें कोई पक्षपात ना हो। तो लॉजिकल और अनबायस्ड डाटा को मैथमेटिकल और स्टैटिकल वे में, यानी उसमें स्टैटिकल का तत्वों का इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके जो है परफॉर्म करते हैं। इसे ही क्वांटिटेटिव क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च एक फॉर्मल सिस्टमैटिक तरीके से रिसर्च किया जाता है जिसमें जो है डाटा को मात्रात्मक यानी क्वांटिफिएबल डाटा को इकट्ठा करते हैं और उसको परफॉर्म करने के लिए जो है स्टैटिकल और मैथमेटिकल का उपयोग करके अनबायस्ड डाटा को प्रस्तुत किया जाता है। इसे ही क्वांटिफिएबल, इसे ही क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। अब आते हैं कितने प्रकार के हमारे क्वांटिटेटिव रिसर्च होते हैं। अब देखिए इसमें हमारा है पहला सर्वे रिसर्च। क्या है? सर्वे रिसर्च। तो ये हमारा जो सर्वे रिसर्च होता है, सर्वे मुख्य रूप से किसी भी चीज की जानकारी करने के लिए, कोई चीज की समस्या को जानकारी करने के लिए या किसी के व्यू को लेने के लिए जो होता है सर्वे रिसर्च किया जाता है। इसमें ऑनलाइन पोल्स लेने के लिए ऑनलाइन सर्वे भी करते हैं और पेपर में क्वेश्चन लेकर के इस तरह से भी सर्वे, यानी किसी लोगों का पॉपुलेशन का व्यू जानने के लिए, उनको जानने के लिए उसको पता करते हैं, हमारा सर्वे रिसर्च होता है। अब ये सर्वे रिसर्च जो होता है ये दो प्रकार के होता है। कितना होता है? दो प्रकार के होते हैं सर्वे रिसर्च। एक क्रॉस सेक्शनल सर्वे होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल सर्वे होता है। क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल ये सर्वे के दो प्रकार होते हैं। अब देखिए जो क्रॉस सेक्शनल सर्वे होता है इसमें डाटा को इकट्ठा करते हैं, एक सैंपल टू टारगेट पॉपुलेशन टू गिवन टाइम। देखिए जो हमारा क्रॉस सेक्शनल होता है इसमें समय फिक्स होता है और इसमें कह सकते समय फिक्स होने के बाद उस समय उस उतने ही समय में हमें डाटा को इकट्ठा कर लेना है और उसको ही प्रेजेंट करना है। ये हमारा क्रॉस सेक्शनल होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी हमें सैंपल, जितना हमने टारगेट अपना चूज किया है उतने ही टारगेट लेकर के पॉपुलेशन को हम सर्वे करते हैं। एक जो है फिक्स दिया गया समय होता है उसमें, यानी गिवन जितना टाइम दिया गया रहता है उतने टाइम में हम कर लेते हैं। तो अब वो डाटा जो है क्या हो, अब वो डाटा चाहे कहीं से भी मिले, यानी जैसे हमें 2 गांव का करना है, 1 गांव का करना है, 4 गांव का करना है, यानी हमें 50 लोगों से सर्वे करना है। अब 50 लोग चाहे हमें 1 गांव से मिल जाए, चाहे 2 गांव से मिले, चाहे 3 गांव से मिले, यानी हमें उस जो चीज का हमें सर्वे लेना है वो हमें 50 लोगों को करना है, वो हमें चाहे 1 ही गांव से मिल जाए कर लेंगे, चाहे 2 गांव से, चाहे 3 गांव, यानी कोई इसमें फिक्स नहीं है, लेकिन टाइम फिक्स है कितने टाइम में हमें कर लेना है। तो उसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल सर्वे। दूसरा, और इसमें क्या होता है जो वेरिएबल्स होते हैं उनका इवेल्युएशन किया जाता है, जितने वेरिएबल लेते हैं, चर लेते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। और इसमें नो रिलेशन, यानी इसमें जैसे हमें आपको एक्सपेरिमेंट रिसर्च में पढ़ाया था, इसमें काज और इफेक्ट होता है, यानी कारण और प्रभाव दोनों का रिलेशन देखा जाता है, दोनों का अध्ययन किया जाता है कि क्या कारण है, क्या प्रभाव, इसका अध्ययन देखा जाता है। यानी
जबकि इसमें जो क्रॉस सेक्शनल होता है इसमें कोई काज और रिलेशन यानी कॉज और इफेक्ट का रिलेशन नहीं होता है कि क्या कारण था, उसे क्या प्रभाव पड़ा, ये हम जानकारी इसमें नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इसका टाइम फिक्स होता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि उसी जितने लोगों का मैंने रिसर्च किया है उतने ही मेंबर का फिर से हमें रिसर्च करना है, ये चीज नहीं है, बल्कि हमें कहीं से भी डाटा मिलता है वहां से हम इसको रिसर्च करते हैं। तो ये हमारा होता है क्रॉस सेक्शनल। अब हमारा इसी का जस्ट उल्टा आता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। क्या आता है? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। अब इसमें क्या है? टू ऑब्जर्व अ चेंज इन रेस्पोंडेंट्स बिहेवियर एंड थॉट। देखिए इसमें ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व का मतलब इसमें निरीक्षण करते हैं, और निरीक्षण करते हैं किसके? जिसने रिस्पोंडेंट्स हो, जो हमारे ऑडियंस हो, जिसको हमने सेलेक्ट किया हो, उनके व्यवहार उनके थॉट को जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, और इसमें क्या होता है कि ये समय के अनुसार चेंज होते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो लंबे रूप में मतलब कि काफी लंबा चलता है रिसर्च, तो हमारा ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। इसमें क्या होता है डेज और मंथ। क्या होते हैं हमारे? डेज और मंथ। कहने का मतलब है कि जैसे एक हफ्ते में हम मतलब रिसर्च करके आते हैं कि उन लोगों का विचार लेते हैं लोग, कुछ लोगों का जैसे मान लीजिए खेत से संबंधित कुछ रिसर्च कर रहे हैं या कुपोषण से संबंधित जानकारी हम दे रहे हैं उनको, तो क्या होगा इसमें जानकारी लॉन्गिट्यूडनल में तो दे तो रहे हैं उनको, और उसके बाद उनको जानकारी भी दे रहे हैं, और प्लस उनको कहते हैं कुपोषण से चीजें संबंधित, जैसे जो कैसे उनको कुपोषण दूर होगा वहां पर उनके गांव में रहने वाले बच्चों का, उनको कुपोषण से दूर होने वाली जो खाद्य सामग्री होगी वो भी प्रोवाइड करेंगे। अब उसके बाद एक हफ्ते बाद, जैसे एक हफ्ते पहले आप जब जाओगे देने के लिए, आप उनका वेट करोगे और उनकी हाइट देखोगे, उनका वेट देखोगे, क्या है उनकी पोजीशन क्या है, सारी चीज आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद क्या है, फिर आप एक हफ्ते बाद जाते हैं, उनको वही चीज खिलाना है जो आपने दे करके आए हैं, तो आप उस पर देखेंगे कि एक हफ्ते बाद इसमें क्या परिवर्तन हुआ। मान लीजिए एक महीने बाद जाते हो आप रिसर्च करने उस पर कि हमने जो उनको खाद्य सामग्री दिया उन बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, जितने बच्चों को मैं दे करके आए हूं उन बच्चों को। देखिए इसमें लॉन्गिट्यूडनल में कि आप उन्हीं को सिलेक्ट करोगे, उन्हीं पर ही रिसर्च करोगे जिसमें पहले से आपने सिलेक्ट किया है, उसमें और किसी को आप ले नहीं सकते हो, और उन्हीं पे आप हफ्ते में, डेज में, मंथ में, ईयर में उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है उनकी, क्या जैसे आप यहाँ पर थॉट लिखा है और यहाँ पे व्यवहार लिखा है, उसी तरह से वहां पे जैसे बच्चे का कुपोषण संबंधी जानकारी लेना चाह रहे हो तो उनका कुपोषण में क्या कितना चेंजेज आया, आपने जो खाद्य सामग्री दिया है उससे उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा, वो स्वस्थ हुए कि नहीं हुए, इन सब की जानकारी लेने के लिए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च किए जाते हैं, जिससे उसके बारे में सही शुद्ध सिस्टमैटिक ढंग से पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये लंबा चलने वाला है, और जितने रिस्पोंडेंट पर रिसर्च करते हैं उतने ही रिस्पोंडेंट को हफ्ते में, ईयर, मंथ में उसको हम डिवाइड कर देते हैं, इतने दिन बाद हम उनको चेकअप करते रहते हैं, जानकारी ग्रहण करते रहते हैं। तो ये हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल। अब आते हैं हमारा इसका यूज कहाँ पर करते हैं। जैसे यहाँ पर है मेडिसिन, किसमें यूज करते हैं? मेडिसिन में यूज करते हैं, यानी दवाओं में। जैसे किसी को दवा आपने दे दी, जैसे मैंने अभी कुपोषण संबंधित लिया, या किसी को आप दवा दे रहे हो तो दवा से जानकारी की दवा का क्या प्रभाव पड़ रहा है उस पर, तो इसको जानकारी लेने के लिए आप कर सकते हो। अप्लाइड साइंस में इसका उपयोग करते हैं। मार्केट ट्रेंड यानी मार्केट में क्या चलन चल रहा है उनका एनालिसिस करने के लिए करते हैं। उसके बाद है आपका गेन फीडबैक, किसी चीज के बारे में आप दिया उसका फीडबैक लेना, उसका रिस्पांस लेना हो कि लोगों का क्या विचार है इसके प्रति, इसकी जानकारी के लिए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर लोग उससे कितना संतुष्ट हुए, तो इन सब चीजों की जानकारी लेने के लिए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च किए जाते हैं, जो सर्वे रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं कोरिलेशन रिसर्च। तो दोस्तों ये जो कोरिलेशन होता है रिसर्च, ये कंडक्टेड टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू, यानी दो चीजों में रिलेशन देखने के लिए ये हमारा कोरिलेशन रिसर्च। कोरिलेशन का मतलब संबंध जाना, दो चीजों के बारे में संबंध जानने के लिए इस पर की जाती है। तो देखिए जो कोरिलेशन होता है, कंडक्टेड टू एस्टेब्लिश रिलेशन। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया स्ट्रेस और डिप्रेशन, यानी तनाव के कारण हम डिप्रेस होते जा रहे हैं, यानी हमारे तनाव से हमारे मानसिक पर क्या प्रभाव पड़ा है, मानसिक रूप से हम कितना ग्रसित हो रहे हैं, हमारे मानसिक कितना हमारा डाउन जा रहा है, इसका हम अध्ययन करते हैं किसके द्वारा? कोरिलेशन के द्वारा। यानी स्ट्रेस का डिप्रेशन होना, यानी स्ट्रेस का हमारे मानसिक पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारे मस्तिष्क पर, इसकी जानकारी, दोनों का संबंध जानने के लिए कोरिलेशन रिसर्च करते हैं। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट हमारा है काउजल एंड रिसर्च। इसमें क्या होता है, इसमें कैजुअल जो हमारा होता है रिसर्च, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर ऑफ कंपेरिजन,
इसमें भी मुख्य रूप से कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। अब कंपैरिजन का मतलब यहाँ पर होता है कि इसमें जानकारी प्राप्त करते हैं कि दो चीजों के बारे में, यानी इसका क्या कारण क्या है और उसका क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए कारण और प्रभाव, जैसे यहाँ पर हमने लिया कि हम लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उस पर न्यूज में भी देखते हैं, तब भी एडवर्टीजमेंट आता रहता है। हम सीरियल कुछ भी, यानी टीवी पर, टेलीविजन पे कुछ भी देखते हैं, रेडियो पे कुछ भी सुनते हैं, तो उसके साथ साथ क्या होता है, ऐड आता है। यानी जो हमारे डेली यूज की चीजें होती है, जो हम यूज करते हैं, उससे संबंधित नई नई जो कंपनियां नई नई प्रोडक्ट को बनाती हैं, उसको ऐड के द्वारा, यानी एडवर्टीजमेंट के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। अब एडवर्टीजमेंट क्या है, ये हमारा एडवर्टीजमेंट, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉज है, यानी एडवर्टीजमेंट के कारण और सेल पर, यानी जो प्रोडक्ट है उसकी बिक्री पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, यानी वो हमारा इफेक्ट हुआ। यानी इसमें काज और इफेक्ट दोनों का देखा जाता है। किसी भी प्रोडक्ट के बारे, किसी भी चीज के बारे में जानकारी करने के लिए इसमें दो चीजों को लेते हैं, यानी दोनों में तुलना करते हैं कि इस चीज को लेने से क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हमारा होता है कैजुअल रिसर्च। अब आते हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसमें आप इसके पहले वाले पार्ट 2 में आप देख सकते हैं वहां पर। और वहां पर क्वालिटेटिव जो है, वहां पर मैंने एक लिखा था, लेकिन एक्सपोज फैक्टो रिसर्च आपका शायद मैं भूल गई थी बताना वहां पर। तो एक्सपोज फैक्टो रिसर्च होता है जो घटना घटित होने के बाद करते हैं, और उसमें दो शब्द आप याद रखना, इमीडिएट, जो एक्सपोज फैक्टो होता है, कोई घटना घट जाती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं डिटेल से, उसे हम बोलते हैं एक्सपोज फैक्टो रिसर्च। अब हमारा आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, जिसको हम गुणात्मक रिसर्च कहते हैं। अब देखिए, जो गुणात्मक रिसर्च होता है, इसमें प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग नॉलेज अबाउट बिहेवियर, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। यानी इसमें जो है डिटेल, यानी बहुत विस्तृत रूप में अध्ययन किया जाता है, किसमें, क्वालिटेटिव रिसर्च में। और इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में उसकी क्या एटीट्यूड, सोचने विचारने का क्या तरीका है, सोचने का क्या तरीका है, किसी चीज के पर क्या उसका दृष्टिकोण है, इसको जानने के लिए जो है, यानी रिस्पोंडेंट्स के एटीट्यूड और एप्टीट्यूड और व्यवहार को जानने के लिए जो होता है, जो अध्ययन करते हैं, वो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। और इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसमें हमने यहाँ पे लिखा है हेल्प टू डेवलप आइडियाज, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये क्वालिटेटिव रिसर्च क्यों की जाती है, तो क्वालिटेटिव जो रिसर्च होता है, ये हमारे आइडियाज को डेवलप करने के लिए, और मतलब कि एक समझ, डिटेल में हमारी समझ को विकसित करने के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी समझ को विकसित करने के लिए और नए आइडियाज को डेवलप करने में ये हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च हेल्प करता है। तो आशा करती हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है और क्वालिटेटिव क्या है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आऊंगी क्वालिटेटिव रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं, और यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तब आपके क्वेश्चन कहीं से भी आएंगे, आप भूलेंगे नहीं। तो इस हमारे जितने इस समय रिसर्च के टॉपिक चल रहे हैं, जितना हमने पढ़ाया है, सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसको आप जाकर के फिर लिस्ट से देख लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, साथ में नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि अपना नोट्स सबसे बेस्ट नोट्स होता है और अपना ही नोट्स सबसे अच्छा होता है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।